बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं बीएल संतोष। कार्यक्रम में बदलाव की वजह से वो दिल्ली रवाना हुए हैं। आज लखनऊ में कई बैठकों में उन्हें शामिल होना था, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव हुआ और इसकी वजह से बीएल संतोष दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले पिछले 2 दिनों में उन्होंने कई बैठकें की हैं। आज भी कई बैठकों में उन्हें हिस्सा लेना था, लेकिन कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। संवाददाता अविनाश सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या वजह रही अचानक बीएल संतोष को दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ा? देखिए, आज दोपहर में 12 बजे बीएल संतोष को निकलना था, लेकिन अभी चूंकि खबर आई कि बीएल संतोष सुबह तकरीबन 7:30 बजे यहाँ से रवाना हो चुके हैं। दरअसल आज कुछ बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं था, एक बैठक थी। उस बैठक में उनको हिस्सा लेना था। हालांकि मीडिया प्रभारियों की जो बैठक थी वो बैठक पहले थी, इनके दौरे के जब ये पहली बार आए थे तब इन्होंने बैठक कर ली थी। तो हो सकता है कि उस वजह से इन्होंने ये दोबारा बैठक ना ली हो। इसके अलावा एक वृक्षारोपण के कार्यक्रम में इनको हिस्सा लेना था, लेकिन देखा जाए तो 2 दिनों तक चंदन जो इनका दौरा रहा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण रहा। और कल की बैठक रही, कल सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई, क्योंकि कल तकरीबन 4 से लेकर 4.5 घंटे तक बैठक चली। रात 10:30 बजे जाकर बैठक खत्म हुई और उस बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए हैं, सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि जो पहली बैठक हुई थी उस बैठक में जो बैठक शाम 5 बजे शुरू हुई थी, उसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, जिसमें कि विनय कटियार की बात करें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें, रमापति राम त्रिपाठी की बात करें, तो ये लोग मौजूद थे। और उस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के साथ साथ मिशन 2022 को लेकर चर्चा हुई। लेकिन उस बैठक के खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी, बीएल संतोष, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और केशव मौर्य की एक अलग से बैठक होती है। और माना जा रहा है कि उस बैठक में तमाम चीजों को लेकर मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है कि आगामी चुनाव में पार्टी का एजेंडा क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर भाजपा जाएगी और संगठन के स्तर पर क्या कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, संगठन के स्तर पर किस तरीके से और मजबूती देने के लिए कुछ बदलाव करने की गुंजाइश है, या फिर जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उसमें कुछ बदलाव करने की गुंजाइश है। तो इन तमाम चीजों को लेकर बैठक संपन्न हो चुकी है और माना जा रहा है कि बीएल संतोष के इस दौरे के बाद अगले महीने से भाजपा चुनावी अभियान में जुट जाएगी पूरी तरीके से। जी अविनाश, अगर बात की जाए बीएल संतोष के इस दौरे की, तो इसकी जैसा कि आपने बताया कल की जो बैठक है ये काफ़ी अहम रही है। इसके बाद क्या आने वाले दिनों में क्या संगठन में कुछ और बदलाव देखने को मिल सकते हैं? रणनीति में कुछ बदलाव हो सकता है? क्या मुद्दों पर चर्चा हुई है? आगे किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी जाएगी चुनाव में? देखिए, जहां तक सवाल चंदन संगठन में बदलाव को लेकर है, तो संगठन में जो बदलाव होने थे वो हो चुके हैं। जो मोर्चों का गठन है, चाहे हम युवा मोर्चा की बात करें, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे की बात करें, पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो इन सभी मोर्चों का गठन हो चुका है। और क्षेत्रीय स्तर पर भी धीरे धीरे जो मोर्चे के पदाधिकारी हैं उनको नियुक्त कर दिया गया है। जहां तक सवाल मुद्दों का है, तो जो कल बैठक हुई है चंदन, उस बैठक में मुख्य रूप से इसी बात पर चर्चा की गई है कि आगामी चुनाव में पार्टी का एजेंडा क्या होगा। जो खबरें सामने आ रही हैं, जो बैठक से खबरें बाहर आई, उसमें ये कहा गया कि बैठक में तय किया गया है कि सरकार का जो कामकाज है, जो मंत्रियों की बैठक थी, मंत्रियों की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि सरकार के कामकाज को वे जनता के बीच में लेकर जाएं और पिछले 4-4.5 साल की जो उपलब्धि रही है सरकार की, उन उपलब्धियों को गिनाया जाए। कोविड मैनेजमेंट को लेकर जिस तरीके से, अगर हम पहली लहर की बात करें, सरकार ने जिस तरीके से काम किया उसको भी लोगों के सामने रखा जाए। हालांकि दूसरी लहर में निश्चित तौर पर परिस्थितियां काफी खराब हुई थी, तो उसमें किस तरीके से सुधार की गुंजाइश है, लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जा सकती है। तो इस कार्यक्रम को बहुत तेजी के साथ पूरे प्रदेश में चलाया जाए। जो खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया है उसको सफल बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही में विपक्षी दलों को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है, इस पर भी चर्चा की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश पूरी जानकारी के लिए।